हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स विद वीएस सर। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का 5th लेक्चर स्टार्ट करेंगे ऑन ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? सबसे पहले देखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर कोई भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास। अगर हमें वो फॉर्मूला याद है तो उसके अंदर वैल्यू को पुट करिए, आपको उसका मेजरमेंट मिल जाएगा उस फिजिकल क्वांटिटी का। जैसे आपको लीनियर मोमेंटम चाहिए तो मास और वेलोसिटी पता है तो निकाल लेंगे। उसी तरीके से अगर आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो हाफ एम वी स्क्वायर में रखिए, आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर पता होना चाहिए। अगर वो ऑपरेटर उस क्वांटम स्टेट पे लगाओगे आप तो आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू मिल जाएगी। भाई इस फिजिकल क्वांटिटी की ये वैल्यू है इस क्वांटम स्टेट के लिए, ठीक है ना। मतलब हर एक फिजिकल क्वांटिटी का ऑपरेटर होता है क्वांटम मैकेनिक्स में। जब हम उस ऑपरेटर को किसी क्वांटम स्टेट पे लगाते हैं तो उस क्वांटम स्टेट के अंदर उसकी हमें उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की हमें वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। जैसे काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर लगाएंगे, तो ऑपरेटर पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। देखो, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो ऑपरेटर होते हैं वो एक मैथमेटिकल टूल या एक मैथमेटिकल प्रोसीजर ही होता है। मतलब पूरा मैथमेटिकल वर्णन ही होता है इसके अंदर। कैसे? जैसे आपका इंटीग्रेशन क्या है, एक ऑपरेटर ही है। डिफरेंशिएशन भी एक ऑपरेटर है। और स्क्वेयरिंग करना, स्क्वेयर रूट करना, लॉगरिथमिक करना, एक्सपोनेंशियल करना, ये सभी के सभी क्या होते हैं? ऑपरेटर ही तो होते हैं। इन ऑपरेटर की कुछ खास बात होती है, वो हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, ऑपरेटर क्या होते हैं? मैथमेटिकल टूल या मैथमेटिकल प्रोसीजर होता है। मतलब पूरी घटना मैथमेटिकल चलेगी। सेकंड क्या है? एक्सटर्नल एजेंसी होती है। सही बात है, बाहर से ही अप्लाई करेंगे, भाई तू इसके ऊपर लग जा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू दे दे, ठीक है। और ये जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होते हैं ये लीनियर ऑपरेटर होते हैं। लीनियर ऑपरेटर का मतलब क्या है? अगर इंटीग्रेशन आपको एफ एक्स प्लस जी एक्स का करना हो तो आपको पता है ना कि आप इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हो। एफ एक्स का अलग से कर सकते हो और जी एक्स का इंटीग्रेशन क्या कर सकते हो? अलग से। तो इसी के आधार पर ऐसे ही सेम बिहेवियर कौन शो करता है? डिफरेंशिएशन। इसका मतलब इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन कैसे ऑपरेटर होते हैं? लीनियर ऑपरेटर होते हैं। लेकिन स्क्वेयरिंग है, स्क्वेयर रूट है, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है, ये नॉन लीनियर ऑपरेटर होते हैं। मतलब क्या है? अंडर द रूट ए प्लस बी है, अंडर द रूट ए प्लस बी है, इसको आप क्या रूट ए प्लस रूट बी लिख सकते हो? नहीं लिख सकते ना। इसीलिए कह रहा है स्क्वेयर रूट करना। या फिर ए प्लस बी का स्क्वेयर, क्या आप ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। इसीलिए ये नॉन लीनियर ऑपरेटर्स होते हैं आपके, ठीक है। तो इसके आगे देखिए, ऑपरेटर के लिए जैसे हमने पढ़ा था ना कि अगर हम मैथमेटिक्स के अंदर एक एरो लगा देते हैं तो वो वेक्टर बन जाता है, और कैप लगा देते हैं तो यूनिट वेक्टर बन जाता है। इसी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर अगर ए के ऊपर हम कैप लगा देते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा? ऑपरेटर बन जाएगा। तो ये क्या है? कैप क्या है? सिंबल ऑफ ऑपरेटर, कि ये ऑपरेटर का सिंबल होता है। अगर आपको कैप लगा हुआ दिख जाए समझ जाइए ये क्या है? एक ऑपरेटर है। अगर आप इस ऑपरेटर को किसी स्टेट साई पे लगाते हो तो आपको क्या पता, ये कुछ लगाने के बाद कुछ कांस्टेंट मिल जाए और इनटू में क्या मिल जाए? साई। मतलब इस ऑपरेटर ने क्या किया? इस कैट को सेम में पहुंचा दिया। मतलब क्वांटम स्टेट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी, सेम क्वांटम स्टेट दे दिया आपको। और ऐसा भी हो सकता है कि ए कैप जब हम साई पे लगाएं वैल्यू तो हमें ए मिले लेकिन जो स्टेट है वो चेंज हो जाए। यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है, यहाँ पे स्टेट चेंज नहीं हो रही। इसका हम आगे पढ़ेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? हाइगन वैल्यू इक्वेशन कहते हैं। हाइगन वैल्यू इक्वेशन कहते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। है क्या? ए कैप को जब हम साई पे लगाएंगे तो ये स्टेट चेंज नहीं कर रहा, तो स्टेट चेंज नहीं कर रहा तो इसको हम कहते हैं हाइगन वैल्यू इक्वेशन। और यहाँ पर ये क्या कर देता है? स्टेट चेंज कर देता है, ठीक है ना। तो ऑपरेटर स्टेट को चेंज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ लग?
देखिए हम कुछ ऑपरेटर कर लेते हैं अब। जैसे देखो एक्स कैप एक्स के इक्वल होगा, वाई कैप वाई के इक्वल होगा, जेड कैप जेड के इक्वल होगा। मतलब क्या है कि ये ऑपरेटर जहां भी लगाओगे मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर। मतलब ये कुछ नहीं करते, मतलब आपने किसी पे इन ऑपरेटर को लगाया एक्स कैप वाई कैप, ये मल्टीप्लाई होके बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते उसके साथ, सीधा कहते हैं भाई हम तो ये लो यहीं पर ही बैठ गए मल्टीप्लाई होकर के। इसीलिए एक्स कैप वाई कैप और जेड कैप ऑपरेटर मल्टीप्लिकेटिव होते हैं नेचर में। और x का अगर आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करते हो तब भी x आता है, y का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी y आएगा और z का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी z आता है। px क्या है, x कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर, माइनस आइटा एच कट करली वाई करली एक्स, पी वाई कैप पी जेड कैप। और अगर इसको आप 3D में लिखते हो तो पी वेक्टर क्या आ जाएगा, माइनस आइटा एच कट डेल वेक्टर आ जाएगा। डेल वेक्टर पता है ना, करली वाई ये आपका डेल वेक्टर होता है, ठीक है। और अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालते हो, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है, ठीक है। और ये आपके क्या चल रहे थे, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर चल रहे थे आपके ये, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पी स्क्वायर बाय 2m, ऑपरेटर लिख रहे हैं तो पी कैप लिखेंगे, तो पी कैप का स्क्वायर करोगे माइनस का स्क्वायर तो प्लस आइटा स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर इंटू एच कट स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m इंटू डेल स्क्वायर। और ये जो देखो v क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर वो सेम ही हो जाता है, इसका मतलब तुम समझ जाइए ये भी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर, क्या है कि ये मल्टीप्लाई होके बैठ जाते हैं, ठीक है कहीं भी। और अगर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर निकालते हो, ये क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, अगर आप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर निकालते हो तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। यहां से आपने काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर उठा लिया और यहां से आपने पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर उठा लिया। अब देखो अब हम पढ़ेंगे लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर का मतलब कोई भी ऑपरेटर को हम लीनियर ऑपरेटर कब बोलेंगे, अब हमें पता होना चाहिए कब हम उसको लीनियर ऑपरेटर बोलेंगे। तो फर्स्ट जैसे आपको पता है इंटीग्रेशन आप करते थे 3x + 5 इंटू में dx, तो क्या करते थे आप 3x का अलग से कर देते थे इंटीग्रेशन और 5 का क्या कर देते थे आप अलग से कर देते थे, ऐसा ही था कुछ। अब 3 आप बाहर ले लीजिए इंटीग्रेशन x का हो जाएगा, 5 आप बाहर ले लीजिए इंटीग्रेशन dx का। अब देखो आपने इसमें क्या किया, दो टर्म थी तो टर्म को अलग अलग का इंटीग्रेशन कर दिया और सेकंड क्या किया, कांस्टेंट चीज को बाहर ले लिया। अगर ये इस तरीके की कंडीशन फुलफिल करे तो वो लीनियर ऑपरेटर है। और यही हमने पढ़ा था, इंटीग्रेशन लीनियर ऑपरेटर होता है। एक तो इनको आप अलग अलग तरीके से इंटीग्रेशन कर सकते हो और प्लस कांस्टेंट चीज को क्या कर सकते हो, बाहर ले सकते हो। अब यहाँ पर देखो अगर ये ए कैप तुम्हारा क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर है, अगर आपने इनको दो स्टेट पे अप्लाई किया तो इनको आप अलग अलग कर दोगे डिस्ट्रीब्यूट, इस पे भी अप्लाई करा दोगे इस पे भी, प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस। तो एक तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को शो करना चाहिए और दूसरा देखो ए कैप को आपने ए साई पे लगाया, ए कोई स्केलर है तो वो स्केलर कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा और ए कैप किस पे लग जाएगा, साई पर। मतलब क्या है, अगर ए कैप ए इंटू साई पे लगा हुआ है और अगर आप कह दे कि इसको इस पे लगाओ तो ये कह रहा है कांस्टेंट जो है ना, इस कांस्टेंट को आप क्या ले सकते हो, बाहर ले सकते हो। कोई स्केलर होगा, ये स्केलर तुम्हारा रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कोई डाउट। तो ये चीज आपको समझ आ गई। मतलब क्या है, अगर तुम ए कैप इंटू में ए किसके इक्वल लिख सकते हो, ए इंटू में ए कैप। और यही तो होता है ना कॉम्यूट का मतलब क्या होता है, दो मैट्रिक्स कॉम्यूट करेगी तो दो मैट्रिक्स मतलब कोई दो चीज कॉम्यूट कर रही है, कॉम्यूट का मतलब उसकी गुणा उससे कर दो, चीज उसकी उससे कर दो। तो यहाँ पर ये स्केलर के साथ कॉम्यूट का मतलब ये जो ए है ना ये इस साइड आ जाएगा और ये इसको आप उस साइड लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा था लीनियर ऑपरेटर। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है तो आप कह दोगे कि ये ऑपरेटर कैसा है, लीनियर ऑपरेटर है। आपका ए कैप अगर तुम्हारा लीनियर ऑपरेटर है तो उसका अलजेब्रिक फंक्शन एफ ऑफ ए कैप, जैसे तुम क्या लिखते थे, एफ एक्स इक्वल टू 3x + 5, तो एफ ऑफ ए कैप क्या आ जाएगा, 3a कैप + 5। तो अगर ए कैप तुम्हारा लीनियर ऑपरेटर है तो उसका फंक्शन एफ ऑफ ए कैप, अलजेब्रिक फंक्शन तो समझते हो ना पॉलिनोमियल वाले, वो भी तुम्हारे क्या होंगे, लीनियर ऑपरेटर होंगे।
तो ये लीनियर ऑपरेटर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम हर्मिशियन एडजॉइंट करेंगे, जिसपे हम एक ही लेक्चर बनेगा पूरा, हर्मिशियन एडजॉइंट, स्क्यू हर्मिशियन और हर्मिशियन ऑपरेटर। तो इन 3 टॉपिक को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि आप जो मैं डाल रहा हूँ वीडियो वो आप तक पहुँच सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।